सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट एमएस। सो आज लेक्चर 3 एंड आज के सेशन में हम हनुमान जी की नेक्स्ट पार्ट को ड्रॉ करने वाले हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जल्दी से देख के आओ। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट आता है डिटेल्स। अगर आप अपने ड्राइंग्स को, अपने रेफरेंस को अच्छे से देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि फोरहेड के पोर्शन में बहुत सारे डिटेल्स पोर्शन है। तो आप वो कैसे करोगे? वो सच में बहुत ज़्यादा इजी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटेल्स में फोकस ना करके यहाँ पे वैल्यू में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, HB पेंसिल से यहाँ पे हर जगह पे एक सेम शेड देने की कोशिश कर रहा हूँ। देन बहुत अच्छे से लेयरिंग देने के बाद आपको यहाँ पे ब्रश से बाहर वाले पोर्शन को, मतलब हेयर वाले पोर्शन को अच्छे से मार्क करना होगा, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे हेयर लाइन से उसके बाहर नहीं जाना है। आप यहाँ पे चारकोल पाउडर एंड ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। देन ये पोर्शन करने के बाद आपने जहाँ पे यहाँ पे पेंसिल से मार्क किया है, आपको यहाँ पे इस ब्रश से, जिसका सामने का टिप मैंने काट दिया था पहले लेक्चर्स में, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको वहाँ पे ब्लेंड करना है। मतलब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लाइन्स शार्प ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रश से सारे जगह पे अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे आपने सबसे पहले HB का एक लेयर दिया था एंड इस लेयर को ही आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ड्राइंग में आपका मेंटलिटी ऐसा होना चाहिए कि आपको एक परफेक्ट स्मूथ इफेक्ट चाहिए। उसके लिए आपको हर बार कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस करने के बाद आपको ब्लेंडिंग करना ही होगा। देन यहाँ पे आप ब्लेंडिंग स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हो उसको और ज़्यादा ब्लेंड करने के लिए। यहाँ पे ऐसे ब्लेंड करने के टाइम सारे लाइंस जो आपने दिया था वो छुप गया है, तो मैं वही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एंड सारे लाइंस को फिर से बोल्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे पेंसिल यूज़ करो एंड पेंसिल से ही सारे जगह पे एक एक करके दे दो, ठीक है। आपके यहाँ पे लगना चाहिए कि आपका वैल्यू परफेक्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, पेंसिल इरेज़र लो। ये मेरा कोहिनूर ब्रांड का कोई पेंसिल इरेज़र है। सो इस पेंसिल इरेज़र से मैं सारे जगह पे थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड वैल्यू को और ज़्यादा एडजस्ट कर रहा हूँ। वैल्यू जितना ज़्यादा एडजस्ट होगा, आपके ड्राइंग उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना है। एंड मैंने पहले ही बताया था कि डिटेल्स पोर्शन को पहले मत करना। सो ये सारे पोर्शन करने के बाद ही आपको यहाँ पे डिटेल्स में ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पेंसिल से मार्क करना है, देन उसके बाद उसको ब्लेंड करो। देन पेंसिल इरेज़र से उस जगह पे जहाँ पे आपने मार्क किया है उस जगह पे आप थोड़ा सा हाईलाइट दे दो। बस हो गया आपका डिटेल्स। देखो, एक बात समझो, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको सारे स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट आपको सारे डिटेल्स को पहले ही मार्क करना होगा। देन HB पेंसिल से आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से लेयरिंग देने के बाद एक परफेक्ट वैल्यू को आपको क्रिएट करना है। देन ब्रश से अगेन ब्लेंड करो, क्योंकि आपको एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए। देन उसके बाद पेंसिल इरेज़र से आप वहाँ पे वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। बस हो गया आपका सारा प्रोसेस। एंड यही प्रोसेस मैं हर जगह पे, मतलब हनुमान जी की सारे जगह पे यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो मैं क्या क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो मेन टास्क था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। मैं सिर्फ यहाँ पे व्हाइट चारकोल पेंसिल से सारे लाइंस को थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ। देन अगर आपको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, देन इसके छोटा पिंपल पोर्शन में करूँगा एंड उसे मैं इलेक्ट्रिक इरेजर से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डॉट्स दो, देन उसके बाद उसके साइड में चारकोल दे दो, बस हो गया। सो आई थिंक आपको यहाँ पे सारे जगह पे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप भी ये प्रोजेक्ट मेरे साथ कर रहे हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे टैग कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं।